हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेखा आर्ट्स। इस तरह मार्केट से इस तरह के अपने बच्चों के स्टडी टेबल के लिए पेन होल्डर या अपने किचन के लिए इस तरह के कैटलरी ऑर्गेनाइजर खरीदने के लिए ढेरों पैसे खर्च करने होते हैं, लेकिन ये बना है बिल्कुल टोटल वेस्ट मटेरियल से। मैंने लिए हैं इस तरह के दो रिफाइंड ऑयल के बॉटल, जिससे काफी डिजाइन बना हुआ है और ये देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। तो मैंने इसे फेंकने की बजाय इसका रीयूज करने का सोचा। तो चलिए इससे बनाते हैं खूबसूरत सा पेन होल्डर या किचन होल्डर, स्पून होल्डर ऑर्गेनाइजर। तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं कि मैंने इसे कैसे बनाया है। जहाँ से ये निशान बना हुआ है, जहाँ तक हमारा डिजाइन है, यहाँ से हम इसे कट करके निकाल देंगे। सबसे पहले मैंने इस कटर से थोड़ा सा कट कर दिया है, हल्का सा कट करके। पूरा हम इसी कटर से नहीं कट करेंगे वरना टेढ़ा मेढ़ा कट जाता है। थोड़ा सा कट लगाने के बाद सीजर से कट करके इसे अलग कर दिया है। देखिए हमारा बॉटल अलग हो चुका है और दूसरे वाले बॉटल को भी इसी तरह से थोड़ा सा कट लगा करके सीजर से फिर सीधा सीधा कट करके निकाल दिया है। दोनों बॉटल अलग अलग हो चुके हैं। ये देखिए हमारा खूबसूरत सा जो पार्ट है नीचे का इस तरह से रेडी हो गया है और ऊपर में जितना भी इसका रफ है उसे हम कट करके स्मूथ कर देंगे, क्योंकि सीजर से कट करने पे थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। प्लास्टिक अगर ऊपर से खुरदरी रहेगी तो हाथ में लगने का, कटने का डर रहता है, इसलिए इसको कट करके स्मूथ कर दिया है। आप चाहे तो प्रेस गरम करके उसके ऊपर भी हिट प्रेस पे घुमा देंगे इसके मुंह को, तो ये स्मूथ हो जाएगा। फिर इसके बाद मैंने लिया है ये सैंड पेपर और इस सैंड पेपर से इसके ऊपर अच्छी तरह से मैं इस तरह से घिसाई कर दे रही हूँ, जिस तरह से कि आप अपने बर्तनों को धुलते हैं। इसे मैंने इसलिए इस तरह से घिसा है सैंड पेपर से, ताकि इसका ऊपर का जो पार्ट है पूरा वो खुरदुरा हो जाए। जब इस पे हम पेंट करेंगे तो पेंट इस पे से निकलेगा नहीं। अगर ये चिकना होगा तो इस पे अच्छे से पेंट नहीं होगा और जो भी पेंट हम करेंगे वो निकल करके प्लास्टिक की तरह निकल करके इस डिब्बे से अलग हो जाएगा। इस पे सबसे पहले मैंने व्हाइट कलर का एक कोट लगाया है। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो इस पे मैं दूसरा कोट भी लगाऊंगी। अगर आप चाहें तो इस पे ऑयल पेंट से भी पेंट कर सकते हैं। मैंने सिर्फ इसे एक्रेलिक पेंट से ही कलर किया है। जब तक हमारा ये बॉटल सूख रहा है तब तक हम ये आगे का काम करेंगे। तो मैंने ये एक ही साइज के दो पीस लिए हैं कार्डबोर्ड के। इस कार्डबोर्ड पे इस तरह से फेविकोल लगा करके दूसरे वाले को इस पे हम पेस्ट कर देंगे। इसे इसमें थिकनेस लाने के लिए मैंने दो कार्डबोर्ड को, ये काफी मोटे साइज का था, फिर भी इसे मुझे थोड़ा और थिकनेस चाहिए था इस कार्डबोर्ड का, तो मैंने इसे डबल कर दिया है। डबल इस तरह से पेस्ट करके और इसके किनारों पर मास्किंग टेप इस तरह से लगा करके इसे भी इसके किनारों को बिल्कुल स्मूथ बना दिया है। इस तरह से मास्किंग टेप लगा देने से इसके किनारे काफी खूबसूरत लगने लगते हैं। अगर हम इस पे मास्किंग टेप नहीं लगाएंगे तो ये बिल्कुल किनारों पर खुरदुरा होगा और पेंट करने के बाद भी अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास इस तरह का टेप नहीं है तो आप इसके किनारों पर न्यूज़पेपर फेविकोल लगा करके लगा देंगे तो भी ये बिल्कुल इसके किनारे अच्छे लगने लगेंगे। कोई जरूरी नहीं है कि हमारे पास जो चीज मैंने दिखाया है आप उसी से अपने किसी भी चीज को, किसी भी क्राफ्ट को बनाएं। बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं जो कम खर्च में ही हमारे क्राफ्ट को काफी अच्छे लुक दे देते हैं। तो मैंने इस पे एक्रेलिक कलर किया है। अगर आप चाहें तो ऑयल पेंट का भी यूज करते हैं, बट वो सूखने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो इसलिए मैं उसका अपने क्राफ्ट में यूज बहुत ही कम ही करती हूँ। अब ये बॉटल हमारी सूख करके बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। फिर इस पे भी मैंने रेड कलर इस तरह से लगा दिया है। दोनों ही बॉटल को हम रेड कलर से कलर करके रेडी कर लेंगे। बहुत ही आसान तरीका है एक बहुत ही खूबसूरत सा घर पे ही वेस्ट मटेरियल से ऑर्गेनाइजर बनाने का। ये देखिए हमारा दोनों ही बॉटल सूख करके, एक कोट मैंने लगाया था रेड कलर का, तो ये सूख करके रेडी हो गया था। जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया उसके बाद ही मैंने इस पे सेकेंड कोट लगाया है कलर का। अगर थोड़ा भी पेंट
गीला होगा तो जब हम सेकेंड राउंड का पेंट करेंगे तो इस पे से कलर फिर भी निकलने लगेगा। तो इसलिए अच्छी तरह से इसे आधे घंटे का समय दे, जब ये अच्छे से सूख जाए तब सेकेंड कोट लगाएं। ये मैंने समोसे वाली गोल्डन कलर की लेस ली है। तो इस कार्डबोर्ड के किनारों पर इस तरह से हम इसे फेविकोल की हेल्प से या किसी भी ग्लू से, ग्लू गन की हेल्प से, कोई भी ग्लू जो आपका फेवरेट है उससे आप इसे इसके किनारों पर पेस्ट कर दीजिए। देखिए ये इस तरह से ये काफी खूबसूरत लगने लगेगा। मेरे पास ये लेस पड़ी हुई थी, कुछ मैंने दीपावली के टाइम पर डेकोरेटिव आइटम बनाए थे, होम डेकोर, वॉल हैंगिंग, तो उसके बचे हुए लेस थे तो मैंने इसके किनारों पर इसे लगा दिया है। अब ये काफी खूबसूरत लगने लगा। फिर इसी लेस को मैंने इस बॉटल के ऊपर में इस तरह से किनारों पर लगा दिया है। इस लेस को लगाते ही इस बॉटल का तो पूरा लुक ही चेंज हो गया। ये काफी खूबसूरत लगने लगा देखने में। देखिए आप लोगों को भी काफी अच्छा लग रहा होगा। देखिए ये लग रहा है बिल्कुल एक्सपेंसिव, महंगा सा आइटम। ऐसा लग रहा है कि मैंने इसे किसी दुकान से परचेज किया है। अभी ये आधा अधूरा बना है तब भी कितना खूबसूरत लग रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा तो ये देखने ही लायक होगा। कोई भी पड़ोसी आकर के पूछेंगे कि आपने ये आइटम कहाँ से मंगाया है, इतना खूबसूरत। इस बॉटल पे इतनी अच्छी अच्छी डिजाइन बनी थी, तो इसकी डिजाइन को देखकर ही मुझे ये आइडिया आया कि इस बॉटल को फेंकने से अच्छा है कि इसका मैं कुछ ऑर्गेनाइजर टाइप का बनाऊं अपने किचन के लिए या अपने बच्चों के स्टडी टेबल के लिए। तो इस पे जो देखिए इस तरह से डिजाइन बनी हुई थी, येलो कलर के पेंट से मैंने सिर्फ इस धारियों पे इसी तरह से पेंट कर दिया है। इसमें मुझे कुछ भी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ मैंने कलर किया है और इसकी जो डिजाइन है उस पे इस तरह से पेंट लगा दिया, लेस लगा दिया और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। मेरे आइडियाज आप लोगों को अगर जरा भी पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे बहुत ही कम बजट वाले, लो बजट वाले क्राफ्ट आइडियाज आप लोगों के लिए लेकर के आती रहती हूँ, तो प्लीज मुझे मोटिवेट करें। और ये मेरे पास एक पुरानी साड़ी में सितारे लगे हुए थे तो उसे मैंने निकाल करके रख लिया था। एक समय था कि सितारे वाली साड़ियाँ बहुत ज्यादा चली हुई थी, तो उस साड़ी के सितारे मुझे चुभते थे, तो मैंने उसके धागे को खोल करके इस तरह से सितारे को निकाल करके रख लिया था कि मुझे इसका कहीं ना कहीं तो यूज करना ही है। तो देखिए आज ये भी मेरे काम में आ गया। मैं किसी भी चीज को फेंकने से पहले सोचती जरूर हूँ कि इसे उठा करके रख दिया जाए, ये कहीं ना कहीं तो काम आ ही जाएगा। तो वास्तव में उसका काम कहीं ना कहीं तो लग ही जाता है। इसी तरह से दूसरे बॉटल को भी मैंने डेकोरेट कर लिया है। दोनों बॉटल को हम इस कार्डबोर्ड पे इस तरह से ग्लू लगा करके इस पे पेस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से, ये देखिए इसे दूसरे वाले को भी मैंने इस पे अच्छे से बीचों बीच में पेस्ट कर दिया। अब ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा एक पेन होल्डर या स्पून होल्डर अपने किचन के लिए या स्टडी टेबल के लिए इस तरह से मैंने बना करके रेडी कर लिया है। ये देखिए इसकी जितनी भी डिजाइन थी सिर्फ उसी पे मैंने इस तरह से पेंट लगाया है। इसमें कोई भी मेहनत नहीं लगा है, कोई भी ज्यादा टाइम नहीं लगा है। बहुत ही झटपट से कम समय में बन करके इतना प्यारा सा, इतना खूबसूरत सा होल्डर बन करके रेडी हो गया है। देखिए आप लोगों को भी ये काफी पसंद आएगा। जिसे कुछ भी बनाने नहीं आता है, जरा भी क्राफ्टिंग नहीं आती है, वो भी इसे आसानी से देख करके इसी तरह का होल्डर अपने किचन के लिए या अपने बच्चों के स्टडी टेबल के लिए बना सकते हैं। देखिए मैंने इसे दोनों ही तरह से आप लोगों को शो कर दिया है। आई होप कि मेरा ये आइडिया आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो इस तरह के ऑर्गेनाइजर आप भी अपने घर पे बनाइए और अपने पड़ोसियों से ढेर सारी तारीफ बटोरिए। जो भी इसे देखेगा एक बार तो जरूर पूछेगा कि आपने इसे कहाँ से मंगाया है या कहाँ से परचेज किया है या आपने खुद बनाया है। जरूर आप लोगों को तारीफ सुनने के लिए मिलेगी। तो किसी भी चीज को एक बार फेंकने से पहले जरूर सोचे कि इसका हम कहाँ पे और किस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं।
और इस तरह से आप किसी भी वेस्ट मटेरियल का खूबसूरत सा आइटम बना करके अपने घर के ढेरों पैसे बचाइए और अपने हस्बैंड को खुश कर दीजिए। अपने फैमिली और फ्रेंड्स में मेरी वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिएगा। मुझे आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टेक केयर ऑल ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।